गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के आया हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, जैसे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है। अब यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है और उसके यूज करने की आपको जो है जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कैसे करना होता है। ठीक है, तो इसको जब बच्चों को समझाना होता है, बहुत से जो है स्कॉलर से मैंने जो है ये कोशिश किया, लेकिन उसमें त्रुटियां आई। तो मैं एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला और जो है वो सॉल्यूशन निकाला और वो एकदम सटीक बैठा। इसलिए मैं सोचा कि क्यों नहीं इस पे जो है एक वीडियो बना दूं, जिससे जो है जितने भी बच्चे या अदर जो है टीचर्स जो डाउट फीलिंग में रहते हैं वह कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो जाए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जैसे कि जानते हैं, जब हम किसी टार्च को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, जलाते हैं और वो किसी जो है स्तर पे जाके टकराता है उसका प्रकाश, और उसका प्रकाश जब टकराता है तो क्या करता है, वापस रिटर्न हो जाता है, यानी रिफ्लेक्स हो जाता है, वापस चला आता है। यानी जहां से हम टार्च जलाए और फिर जो है वहीं कहीं से जाके टकरा कर फिर वो वापस आ गया, रिफ्लेक्स हो गया, यानी परिवर्तित हो गया। ठीक है, यानी इसकी किरण क्या हो गई, परिवर्तित किरण हो गई। उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। यानी इसका सेंस क्या हुआ, यानी जो सब्जेक्ट जो है, जो जो नॉमिनेटिव केस का जो है प्रोनाउन अगर पहले है, तो उसका जो है जब भी हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो इसी का ही होना चाहिए। यानी आई है, आई का जो है माई शेल्फ होगा, ही का हिम शेल्फ होगा, दे का देम सेल्फ होगा, योर का योर सेल्फ होगा, वी का आवर सेल्फ हो। इस तरह से होता है, यानी जहां से वह पैदा हुआ फिर उसी में चला गया, यानी रिफ्लेक्स हो गया, परिवर्तित हो गया। तो यानी जब भी आपको जो है कहीं जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रखना हो, अगर यहां आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आपका जो है को जो भी प्रोनाउन हो नॉमिनेटिव केस में होगा, तो उसका जब आप रिफ्लेक्सिव केस बनाएंगे तो उसी जो है नाउन से, उसी जो है प्रोनाउन से बनेगा, उसी नॉमिनेटिव प्रोनाउन से बनेगा। जैसे मैंने बताया, आई का जो है माई सेल्फ, वी का जो है आवर सेल्फ, यू का जो है योर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, तो इसका मैं डिटेल बताने जा रहा हूं। इसका मेरा थंबनेल है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद मैं स्लाइड पे चल रहा हूं जो क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये इजी रूल्स मैंने जो है डेवलप किया है। एक चीज क्यों किया है, क्योंकि अभी आगे हम बताएंगे। जैसे माई है, माई क्या है, ये पॉजिटिव केस है, तो माई आई के लिए जो है माई हुआ। अब माई के लिए जो है पॉजिटिव केस क्या करते हैं, माई शेल्फ, माई शेल्फ हो गया। तो किसमें हमने जो है सेल्फ जोड़ा, सेल्फ किसमें जोड़ा, तो हम जोड़े किसमें, पॉजिटिव केस में। ठीक है जी, तो उसी तरह से जो है यहां आई का माई सेल्फ किया, लेकिन हिम है, हिम हिम है, तो हिम का जो पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज होगा, तो हिज सेल्फ होना चाहिए। बच्चे क्वेश्चन करते हैं और टीचर के पास इसका जवाब नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हिज सेल्फ होना चाहिए, लेकिन हिज सेल्फ क्या है, ये ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है। उसका जो है करेक्ट क्या है, हिम सेल्फ है, तो ऑब्जेक्ट में जुड़ रहा है। यहाँ जो है पॉजिटिव केस जो अधिकार कारक में जुड़ रहा है, और वहां जो ऑब्जेक्टिव केस में यानी जो कर्म कारक में जुड़ा है। यही प्रॉब्लम क्रिएट है, उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने ये सॉल्व करने का तरीका क्या अपनाया कि जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो वो पॉजिटिव केस में सेल्फ या सेल्फ जो है क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सेल्फ जो है सिंगुलर नंबर में जोड़ेंगे और सेल्फ जो है प्लूरल नंबर में जोड़ेंगे। वहीं थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का जो है जब भी हम रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे, तो उसके ऑब्जेक्ट में जो है सेल्फ और सेल्फ जो है ऐड करेंगे। ठीक है, यह बात अभी पूरी आपको समझ में नहीं आई, लेकिन अभी स्लाइड पे ले चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे जो फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आता क्या है, जो स्पीकर होता है, जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सामने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। इन दोनों के अलावा जितने बच गए सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आई फर्स्ट पर्सन में जो आई होता है, आई माई मी होता है, और इसका जो है रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ होता है। वी आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। ओके, ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गए। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, यू, योर, यू। ठीक है, योर सेल्फ, योर सेल्फ दोनों होता है।
वही जो सिंगुलर नंबर में जो है दाऊ, दाई, दी, ठीक है, और दाइन होता है। क्या होता है इसका? दाइन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। यहां आप देखेंगे माई, योर, आवर, सेल्फ, ठीक है, हिम, हर, देम, सेल्फ, इसमें जो ये सेल्फ जोड़ा जाता है, और हिम में सेल्फ जो है देम सेल्फ, इस तरह से जोड़ा जाता है। अर्थात टीचिंग लाइन क्या हमारी है? अपनी बात को आई, वी और यू में पॉजिटिव से जो है दूसरे की बात और ही, शी, दे और जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए ऑब्जेक्ट से जो है रिफ्लेक्स बनता है। यानी थर्ड पर्सन में जो है इसके ऑब्जेक्ट से बनता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होने पर ऑब्जेक्ट प्लस सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन में जो है पॉजिटिव केस के साथ जो है सेल्फ और जो सेल्फ ऐड करते हैं। ये बात अभी जो है ये कहानी हो गई, ये जो है एक रामायण हो गया। इस रामायण को आपको जो है ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप स्लाइड पे चलेंगे, अभी स्लाइड पे 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्लाइड। ओके, चलिए देखिए, हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पे आ रहे हैं। पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद से जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। देखिए, आप नॉमिनेटिव केस बताया था मैंने, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉजेसिव केस, और मैं जो आपको बताने जा रहा हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, देखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आप जान रहे हैं क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई मीन्स मैं होता है, और यही ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या होता है? मी होता है। यही इसका पॉजिटिव केस क्या होता है? माई भी होता है, और क्या होता है? माइन होता है। क्लियर? हम पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव अभी बाद में करते हैं। फिर वी आएंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस। और इसी का जो है पॉजिटिव केस जो है आवर भी होता है और आवर्स भी होता है। ओके, आवर्स। क्लियर? फिर आप सेकंड पर्सन में आएंगे, तो सेकंड पर्सन में यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, और इसका जो पॉजिटिव केस जो है योर भी होता है और योर्स भी होता है। ओके, इसका सिंगुलर नंबर में बताए थे हम, दाऊ होता है, THO, दाऊ, दी, दाई, और दाइन भी होता है। क्या होता है? दाइन। लेकिन मैं बताया था कि इसका जो यूज केवल हम किस में करते हैं? केवल जो है पोएम में करते हैं, इसलिए इसको हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन ये चीज आप जाने कि दाऊ, दाई, दी और दाइन होता है। ओके, अब आइए थर्ड पर्सन में आप आएंगे। पहले हम करते हैं ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। क्या होगा? हिम होगा। और इसी का पॉजिटिव केस क्या होगा? हीज होगा। ओके, यस। फिर आएंगे आप सी का, इसका दोनों एक ही होता है, हर भी होता है और हर्ष भी होता है। ठीक है, इट पे आएंगे आप, इट्स आएगा। ओके, फिर आएंगे आप दे, देम, देयर और
देयर्स। क्लियर हो रहा है ना? चलिए प्रेम से आप पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से आपने देखा। यहां आप देखेंगे कि ये अब बड़ा प्रॉब्लम होता था, जरा इसको देखिए आप, रिफ्लेक्सिव को मैं बता रहा हूं। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है माई सेल्फ होता है, ओके। और वी का रिफ्लेक्सिव जो है आवर सेल्फ होता है, आवर सेल्फ प्लूरल होगा, आवर जो है प्लूरल है, वी प्लूरल है, इसलिए आवर SELVES आवर सेल्फ। अब आएंगे आप यू को, तो यहां योर सेल्फ, योर सेल्फ आएगा जब सिंगुलर नंबर में यूज किया जाएगा तब, ओके। इनका आज जब इनको प्लूरल में लिया जाएगा तो ये सेल्फ हो जाएंगे, योर सेल्फ, योर SELVES योर सेल्फ हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए या ये ही का जो है हिम सेल्फ होता है, क्या बनता है? हिम सेल्फ। अब आएंगे यहां सी का, हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है। इट का इट सेल्फ होता है। दे का देम सेल्फ होता है, देम सेल्फ, ओके। एक वन भी होता, वन का जो वन सेल्फ भी होता, वन का वन सेल्फ भी होता है। अब यहां समझने की बात क्या है, ये आप जरा देखेंगे, समझने की बात क्या है। जैसे आप देखें, आपको हमको समझाना हो, आपको लर्न कराना हो, तो आप देखेंगे कि जो ये सेल्फ और सेल्फ किसमें, देखिए ये आवर में जो है ये क्या हुआ है हमारा जो है ये, इसमें माई में जो है यानी पॉजिटिव केस में क्या कर रहा है ये माई, और आवर में और योर में ये क्या कर रहा है? एड कर रहा है। किसमें? पॉजिटिव में। पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ जो है सेल्फ और सेल्फ जो क्या कर रहा है? एड हो रहा है। ये चीज आपको दिख रहा है। लेकिन यही आप आएंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन पे, जब आएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव तो ये हुआ ना, पॉजिटिव केस तो ये हुआ, लेकिन इसमें नहीं जुड़ रहा है। ये किसमें जुड़ रहा है? ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस में क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। तभी आपने सीखा क्या कि जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्टिव केस के साथ, क्या ऑब्जेक्टिव जो है केस के साथ हम क्या करेंगे? सेल्फ, ओके 1 मिनट, सेल्फ और सेल्फ ऐड करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस प्लस सेल्फ और सेल्फ, कहा? ऑब्जेक्टिव केस किसमें? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस प्लस सेल्फ और सेल्फ का यूज जो है करेंगे। और वही जो है फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन जो है प्रोनाउन होने पर हम क्या करेंगे? पॉजिटिव केस, पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ जो हम क्या करेंगे? सेल्फ या सेल्फ जो है क्या करेंगे? यूज करेंगे। यह मैं बताया। अब ये हमारा ये सटीक बैठ गया कि इसके थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कि आपने देखा क्या, जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो उसी में जो है सेल्फ और जो है सेल्फ जो है जुड़ेगा। अब सेल्फ किस में जुड़ेगा? जब सिंगुलर नंबर जैसे इट है तो इट है, इट देख रहे हैं ना, इट सेल्फ जुड़ा, और यहाँ हर है तो हर सेल्फ जुड़ा। लेकिन यही दे का जो है देम है, ये प्लूरल नंबर है, इसीलिए ये क्या बन गया? देम सेल्फ हो गया। ठीक है, यहाँ जो है ये देख रहे हैं आप, जब फर्स्ट पर्सन है ये माई है, आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है तो माई सेल्फ हो, ये सेल्फ जुड़ा। और यही अस जो है, वी का जो है अस है, आवर है, ये आवर है, प्लूरल नंबर है तो आवर सेल्फ, SELVES, यानी एस को हटाकर हम VES जो प्लूरल में चेंज करते हैं, इसीलिए ये जो है चेंज हुआ। तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो है किस तरह से जो है नॉमिनेटिव केस के जो है ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस से जो है
कैसे जो है रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउन जो है बनते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप देख रहे हैं ये बने हुए हैं। अब ये समझेंगे जब ये सिंगल यूज होते हैं, ये जैसे माई हुआ, आवर हुआ, योर हुआ, ठीक है, दाई हुआ, हिज हुआ, हर हुआ, इट्स हुआ, देयर हुआ, ये हमेशा क्या है, ये जब भी यूज होते हैं किसी नाउन के साथ होते हैं, इसीलिए इनको जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और ये जो क्या, ये जो है पॉजिटिव जो है क्या कहलाते हैं, ये प्रोनाउन कहलाते हैं, ये पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और इनसे जो है किस तरह से जो है हम जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, ये आप सीख लिए होंगे कि आज के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है बनाने में और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगली वीडियो एक और मेरी आएगी, इस पर जो आप देख लेंगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो है इंफैटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंसेज होते हैं और इनका यूज जो है सेंटेंस में किस तरह से करते हैं, पूरे एग्जाम्पल के साथ आप देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो है इस चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और मुझे जो है और लगन लगे कि मैं जो है अच्छी तरह से जो है क्या करूं, आपको जो है ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूं। ओके।